बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेड हुकूमत जब से बनी है तब से लेकर अब तक मईशत के साथ जो खिलवाड़ इन्होंने किया है वो अब पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस यानी GHQ के अंदर बाकायदा ऐसे एनालिस्ट बुलाए जा रहे हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स बुलाए जा रहे हैं जो मईशत के बारे में जानते हैं। और अब मईशत की फ़िक्र पड़ी है पाकिस्तान के तमाम इदारों को। इस मईशत की तबाही के लिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही ज़िम्मेदार है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका की ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान के पॉलिटिकल माफिया के साथ मिलकर एक हुकूमत का रिजीम चेंज किया। पाकिस्तान के लोगों ने उसको तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर उसके असरात पड़ना शुरू हुए। हमेशा इनको समझाया, हर हफ्ते इनको बताया, हर महीने इनको वार्निंग दी गई, लेकिन इसके बावजूद उस तजर्बे को कंटिन्यू किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर की एस्टेब्लिशमेंट ने हर उस आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जो आवाज़ इन चीज़ों को उठा रही थी। अरशद शरीफ इनके बारे में बात कर रहे थे, उनको दयारे गैर में जाना पड़ा, उनके लिए पाकिस्तान की सरजमीन तंग कर दी गई, वो पाकिस्तान से बाहर जाकर शहीद हो गए। अब वो शहीद हो गया है तो उसके लिए अवार्ड्स अनाउंस किए जा रहे हैं। हमें सिर्फ अवार्ड्स नहीं चाहिए, उसको ज़रूरत नहीं है आपके अवार्ड्स की, हमें अब इंसाफ चाहिए। अरशद शरीफ क्या है, उसके लिए सबसे बड़ा अवार्ड उसके लोगों ने उसको दिया है उसकी नमाज जनाजा में आकर। उसको सबसे बड़ा अवार्ड पाकिस्तानियों ने अपने सर का ताज बनाकर दिया है, अपने दिल में जगह देकर उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया है। अब वो आपके छोटे मोटे अवार्डों का मोहताज नहीं है, अब इंसाफ चाहिए। अरशद शरीफ के मामले में हर आवाज़ को दबाया जा रहा था, रोज़ एक नया तजर्बा किया गया इस मुल्क के साथ। इसहाक डार को एयरफोर्स 1 के अंदर बैठा के पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा जो वज़ीर आज़म इस्तेमाल करते हैं उसमें बिठाकर इज्जत और एहतराम के साथ एक इश्तिहारी को पाकिस्तान पहुंचाया गया। ऐसी जिद और ऐसी अना और ऐसी डिटाई और बेशर्मी के साथ पाकिस्तान को तबाह किया। लेकर आए इसहाक डार को यहां पे बुलाकर उसको बैठाया। पहले भी उसने इकोनॉमी का पट्टा बिठा दिया था। वो एक अकाउंटेंट है, उसको कहा कि मुल्क की मईशत चलाओ, उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान की मईशत का। अब कभी उससे मशवरा मांगते हैं, कभी उससे मशवरा मांगते हैं, कभी फलां को बुलाते हैं, कभी बाहर से उसको ले आओ, कभी टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बना दें। क्यों? मुल्क आपके लिए तजर्बागाह है। आप रोज इस मुल्क के साथ एक मजाक करेंगे और हम आपका मजाक बर्दाश्त करते रहेंगे। आप कुछ भी करेंगे और हम आपको हैप्पी बर्थडे टू यू कहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आपको जवाब देना पड़ेगा। ये मुल्क जितना हमारा है उतना आपका भी है। आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जो खिलवाड़ आपने इस मुल्क के साथ किया है। अब एक और बहुत बड़ा धचका है। $1 अरब क्या होता है कौमों के सामने? छोटे छोटे मुल्क हैं, 50 लाख की आबादी, 60 लाख की आबादी, वो $1 अरब को समझते ही कुछ नहीं है। और पाकिस्तान का 22 करोड़ का मुल्क है, इससे ज्यादा आबादी हो गई है। $1 अरब वापस करना है ना UAE के बैंकों को जो कमर्शियल लिया हुआ वहां से कर्जा, तो उसकी मुसीबत पड़ गई है पाकिस्तान को। $1 अरब वापस करना है। $10 अरब से ज्यादा इन्होंने उड़ा के रख दिया है। पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में ज़खायर इतने नीचे आए। जरा खबर आप सुनिए, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान को अगले महीने के शुरू में यानी जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर अंदर 2 गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों को $1 अरब से जायद मालियत के कर्जों की अदायगी करनी है। पाकिस्तान ने उनसे पैसे लिए हुए थे। वजारत खजाना ने बताया है कि हुकूमत को जनवरी के पहले हफ्ते में खलीजी बैंकों को 2 कर्जे वापस करने होंगे। ये कर्जे 1 साल की मुद्दत के लिए इस तवक्को पर लिए गए थे कि कर्ज दहिंदगान मेच्योरिटी के वक्त इनकी मुद्दत वापसी में तौसी कर देंगे। सोचा तो यही गया था, लेकिन इकॉनमी का ही बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान में रजीम चेंज का वो जो है किसी को शौक चढ़ गया था, पूरा कर लिया शौक आपने। पाकिस्तान पूरे का पट्टा बिठा कर रख दिया है। आपका शौक सलामत रहे, मुल्क का चाहे बेड़ा गर्क हो जाए, इस बात का बिल्कुल आपको एहसास नहीं है। हर थोड़े दिन के बाद मुझे नया खिलौना चाहिए, मैं नए खिलौने से खेलूंगा। ये किया इस मुल्क के साथ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। ताम पाकिस्तान के लिए आलमी इदारों की जानिब से जो इस वक्त सूरत पैदा हो गई है, वजह क्या है? ये क्यों अपने पैसे वापस मांग रहे हैं? हालांकि हमें लगता था ये रीशेड्यूल हो जाएगा और ये वापसी के अंदर हम तौसील ले लेंगे। हुआ ये है कि IMF पाकिस्तान को बिल्कुल मुंह लगाने को अब तैयार नहीं है। ये हालात पैदा हो गए हैं क्योंकि इसहाक डार बहुत तजर्बाकार है। उसने आगे पूरा तजर्बा इस्तेमाल करके बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। अब IMF के पास जाने के अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है और आपकी तमाम रेटिंग्स मनफी हो चुकी हैं।
तो किसी डूबे हुए प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी बैंक अपना पैसा नहीं रखना चाहता। तो ये बैंक भी डर गए और कहते पैसे वापस करो। अब पाकिस्तान उनको कैसे मनाएगा? जनवरी के पहले हफ्ते में दुबई में कायम 2 कमर्शियल बैंकों को $600 मिलियन और $415 मिलियन, यानी $1 अरब 15 मिलियन की 2 अलग अलग अदायगियां पाकिस्तान ने कर दी हैं। और पाकिस्तान के ज़र मुबादला पहले ही कम तरीन सतह के ऊपर है। ये पहली मरतबा ऐसे हो रहा है मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर महज $6 अरब से भी नीचे चले गए हैं। अब ये जो IMF है, उन्होंने 26 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी थी और फिर पाकिस्तान को किस्त जारी होनी थी, को पैसे मिलने थे। डिफॉल्ट के खतरात बढ़ गए हैं और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बार बार कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम की अदम मौजूदगी में मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा। दूसरी जानिब ज़र मुबादला का बहरान भी बदस्तूर शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इंटर बैंक और ब्लैक मार्केट रेट के दरमियान जो फर्क है वो 25 से 30 रुपए का है, याद रखिएगा। ये इमरान खान के दौर में कभी 2 रुपए तक नहीं गया था। 1 रुपया, 1.5 रुपया, 8 आने, 2 रुपए मैक्सिमम। ये इतना ही फर्क होता है इंटर बैंक के अंदर और ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की कीमत का। ये इसहाक डार साहब की मेहरबानी से, क्योंकि उन्होंने जिद करके डॉलर की कीमत नीचे रखी हुई है। जो एक्चुअल प्राइस है वो 25 से 30 रुपए ज्यादा है और इतना बड़ा फर्क डॉलर के अंदर पड़ा हुआ है। अब ये सूरत हाल पाकिस्तान में इन्होंने पैदा की है और पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड कम पैसे इस वक्त मौजूद हैं। रिकॉर्ड कम पैसे। पाकिस्तान कोशिश पता क्या कर रहा है? अब लास्ट लाइफलाइन इस्तेमाल की जा रही है। उसके लिए दुनिया पाकिस्तान से चीजें मांगेगी, आपको गुलामी करनी पड़ेगी, आपको उनकी सारी बातें माननी पड़ेंगी। वो जिस मुल्क के लिए कहेंगे आपको वहां फौजें भेजनी पड़ेंगी। वो जिसको दबाने का कहेंगे आपको उसको दबाना पड़ेगा। वो जिसके बारे में जो कहेंगे आपको बात माननी पड़ेगी। अमेरिकन की बात मानेंगे तो वो अपनी बातें मनवाएंगे, अरब्स की बात आप करेंगे तो वो अपनी बातें मनवाएंगे, चाइना के पास जाएंगे तो वो अपनी बातें मनाएंगे। कोई भी आपको मुफ्त में पैसे नहीं देता। पैसों के बदले में आपको अपनी खुद मुख्तारी गिरवी रखनी पड़ती है। और जो मुल्क बिल्कुल ही डूब रहा हो उसको तो बिल्कुल ही कोई पैसे नहीं देता। हालात ये कर दिए हैं पाकिस्तान में। और दूसरी जानिब इनके शौक चेक करें आप कि इसहाक डार के जो मुंजमद असासे हैं उन्हें बहाल कर दिया गया है और बैंक अकाउंट्स भी बहाल करने के लिए मुरासला जारी कर दिया गया है। एक तरफ पूरा पाकिस्तान जो है उसको टिप लगा दिया है, पूरे पाकिस्तान को डाउन कर दिया है। और एक तरफ इसहाक डार को ना सिर्फ NRO दिया गया, इज्जत और एहतराम के साथ वापस लाया गया, बल्कि वो केस का फैसला किए बगैर जिसके अंदर खुद वो एतराफ़े जुर्म कर चुका है, उसके अंदर इसहाक डार को अब बजाय इसके कि फिक्स किया जाता, उनके जनाब असासे बहाल किए जा रहे हैं। और प्लान क्या दिया जा रहा है इस कौम को कि टेक्नोक्रेट आएंगे और मुल्क को संभाल लेंगे। अब सियासतदान ये बातें कर रहे हैं PDM के कि 3 साल तक सब इक़्तिदार को भूल भाल जाएं और पाकिस्तान का ख्याल रखें। क्यों? यानी सब मिलकर इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं? अभी सारे तो मिल गए थे। देखें, एक आदमी है जिसके बारे में PDM की सारी जमातें कहती हैं वो नाकाम, निकम्मा, कोई काम नहीं आता, बिल्कुल ख़राब पुर्जा है, कोई काम नहीं करता, गलत आदमी है, उसको बाहर निकाल दिया जी। इमरान खान के बारे में ये सब कहते हैं, ना वो सियासतदान है, ना वो एडमिनिस्ट्रेटर है, ना उसे किसी बात की समझ है, ये सारी यही कहते हैं ना। तो ठीक है, उसको बाहर निकाल दिया। जितने सियाणे थे वो सारे इकट्ठे कर लिए। और पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा सियाणों का इकट्ठ नहीं हुआ कि जो सिविल सियाणे हैं वो भी इकट्ठे हो गए और जो सिविल नहीं है वो सारे सियाणे भी इकट्ठे हो गए। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से लेकर तमाम इदारों के एक तरफ वोट था और साथ उनके सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी। इतने सारे सियाणे इकट्ठे करें तो सियाणा कौवा जो है ना वो मुंह में जाके गिरता है। ये हाल किया इन्होंने इस मुल्क का और इसकी इकोनॉमी का, बेड़ा गर्क करके रख दिया। और लोग रोएं क्यों ना, लोग चिल्लाएं क्यों ना। आज जो रिपोर्ट्स मेरे साथ लोगों ने शेयर की हैं और जो चीजें मुझे बताई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। ये मुल्क का बिल्कुल भट्टा बिठाने जा रहे हैं। अभी ये सिर्फ आदाद शुमार आप देखें, और ये मैं नहीं कह रहा आपको, ये जियो की रिपोर्ट है और वो ये बता रहे हैं कि महंगाई के सताए अवाम के लिए 2022 बहुत भारी रहा है। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1000 रुपए से जायद का इजाफा हुआ है। ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया है। लेकिन इसहाक डार का क्या, उनके तो असासे जो हैं वो बहाल हो रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कोई बहाल नहीं हो रहा तो वो गरीब की हालत बहाल नहीं हो रही। और ये हालत की इन्होंने, घी जो है, 1 किलो घी जो है वो लगभग 120 रुपए किलो इन्होंने महंगा कर दिया है। दालों की कीमतें 100 रुपए किलो ज्यादा हो गई है। ये इदारा शुमारियात के मुताबिक है। गैस की कीमत कितनी बढ़ रही है जरा ये भी आप देख लीजिएगा,
लेकिन पहले आप एक चीज और देखें कि जुलाई से नवंबर के दौरान तरक्कियाती अखराजात में 38% कमी की गई है, यानी तरक्की की रफ्तार भी रोक दी है इस मुल्क में। पैसे होंगे तो तरक्की करेगा मुल्क, आगे बढ़ेगा। पैसे तो इन्होंने पता नहीं कहां उड़ा दिए, 10 अरब डॉलर की समझ ही नहीं आई कहां गए, और जो बाहर से इन्होंने मजीद कर्जे लिए वो कहां गए, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर लगातार पैसे खर्च किए जा रहे हैं। वो क्या है? मिसाल के तौर पे एक जानिब जहां मुल्क के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम रह गए हैं और सनतें अपनी पैदावार बंद कर रही हैं, तो उसी दौरान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत ने, अब मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत ना कहें आप, पीडीएम कहा करें, ताकि पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान, इन सबको सवाब दरान हासिल होता रहे साथ साथ। अकेली नून लीग का इल्ज़ाम नहीं है। याद रखिए, आप पाकिस्तान के जिस कोने में भी रहते हैं, अगर आप कराची में रहते हैं तो आपका मुजरिम एमक्यूएम वाला है, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं तो आपका मुजरिम एएनपी और फजलुर रहमान है, और अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे इलाकों में रहते हैं तो आपका मुजरिम मुस्लिम लीग नून वाला है, अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आपका मुजरिम नून लीग वाला है, और अगर आप जनूबी पंजाब में रहते हैं तो नून लीग और पीपल्स पार्टी आपकी मुजरिम है, और अगर आप इंटीरियर सिंध में रहते हैं तो पीपल्स पार्टी आपकी मुजरिम है, और अगर आप बलूचिस्तान में रहते हैं तो बलूचिस्तान जो चलाते हैं ना वही आपके मुजरिम है, और कोई नहीं है। अब आ जाएं इस मामले के अंदर के इन्होंने किया क्या है कि नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत ने 70 से ज़ायद खसूसी असिस्टेंट तैनात कर दिए हैं, जिन्हें भारी तनख्वाहें अदा की जा रही हैं, अपनों को खुश करते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, अन्ना वड्डे रेड़ियां मुरमुर दवे अपने आनू, ये हालत इन्होंने पाकिस्तान की कर दी है। ये अब कराची से एक्सप्रेस न्यूज़ की रिपोर्ट है, वो बता रहे हैं कि रोटी 25 रुपए की हो गई है कराची में। तंदूर पे जाओ, रोटी मांगो, 25 रुपए की देते हैं, और जब 10 रुपए की थी तो बिलावल भुट्टो दरदारी छलांगे मार रहे थे लंबी लंबी, और ऐसी ऐसी छलांगे इन लोगों ने मारी हैं पाकिस्तान के मीडिया के साथ मिलकर कि बांदरों को खतरा पड़ गया था कि हमारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ये हाल इन्होंने किया उस वक्त छलांगे मार मार के, और अब 25 रुपए की रोटी हो गई है। हराम है कि कोई निकल के बोला हो या किसी ने अपना माइक निकाला हो। ये भी रोटी गरीब आदमी खाता है भाई, इस रोटी के साथ कुछ और नहीं लगा हुआ। अब आ जाए जरा ज़र मुबादला के ज़खायर की तरफ, और इसकी जो हेडलाइन लिखी गई है ना, वो बिजनेस रिकॉर्डर ने लिखी है क्रिटिकल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिजर्व रह गए हैं, कौमी खजाने के अंदर जो पैसा रह गया है, वो 294 मिलियन अमेरिकी डॉलर मजीद कम हो गया है, और अब यह अमाउंट पहुंच गई है 5.8 अरब अमेरिकी डॉलर्स पर, और यह तारीख के अंदर सबसे ज्यादा नीचे गिरी है। यह चार्ट आपके सामने है, इसको आप देखिए और फिर अपना सर पीटिए, और उन तमाम सहूलतकारों का शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने ये सारे तोहफे इकट्ठे करके एक गुलदान में सजा के पाकिस्तानी कौम के सर पे मारा है वो गुलदान। और इस वक्त भी इनके शौक पता है क्या है? इस वक्त भी इनके शौक ये हैं कि पाकिस्तान इलेक्शन में ना जाए। कुछ भी करो, अभी भी इमरान खान का रास्ता रोकना है। सहूलतकार और पीडीएम की हुकूमत वाले सारे मिलकर इस वक्त भी टोटे जोड़ने में लगे हुए हैं। ये वाला टोटा इधर जोड़ दो, वो वाला टोटा इधर जोड़ दो, उस टोटे को उस टोटे के साथ जोड़ो, और जोड़ के एक ऑडियो और मार्केट के अंदर ले आओ। फला बंदे की ऑडियो किसी तरह निकालो और निकाल कर ले आओ। और यार असली भी होंगी, लेकिन ये वक्त है। और भाई मुल्क को संभालो, खुदा का वास्ता, मुल्क डूब रहा है, और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है। वजीर दाखिला कह रहे हैं 25 मिनट की ऑडियो आने वाली है। और यार आपके पास सर खुजाने का टाइम नहीं होना चाहिए। आप 25-25 मिनट बैठ के ऑडियो सुन रहे हैं, उनकी एडिटिंग शुदा जो है वो ऑडियो आप सुन रहे हैं। ये क्या चल रहा है? ये मुल्क को चलाने आए हैं या मुल्क को डबोने आए हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि मुल्क चलाने में इनकी दिलचस्पी नहीं है, और जो इनको लेकर आए थे उनको अब अंदाजा हुआ है कि इनकी दिलचस्पी नहीं है, तो अब वो ऐसे लोगों को बुलाकर बैठाकर उनसे बातचीत पूछ रहे हैं कि भाई ये हमसे बेड़ा गर्क हो गया, ये बताओ इन्होंने क्या किया इस मुल्क के साथ, अब इसको ठीक कैसे करना है। तो ठीक तो ये वही करेंगे जिन्होंने इसको पहले भी ठीक किया था, और वो है पाकिस्तान के अवाम। जब उनका एतमाद वापस आएगा तब ये मुल्क ठीक होगा। आप उल्टे भी लटक जाए ना, आप जो मर्जी करते रहें, आप दुनिया के बेहतरीन टेक्नोक्रेट्स लेकर आ जाए और अवाम की मर्जी के खिलाफ एक जाबिर हुकूमत आप बनाकर भी बैठ जाएं और अवाम का सारा कुछ भी छीन लें, तो तब भी ये मुल्क नहीं चलना। ये मुल्क जब चलेगा ये अवाम चलाएगी। फैसला इस मुल्क के लोग करेंगे। कोई ये फैसला नहीं कर सकता बंद कमरे के अंदर बैठ के, चाहे वो कमरा जीएचक्यू के हो अंदर, चाहे वो कमरा जो है वो वजीर आजम हाउस के अंदर हो, चाहे वो कमरा किसी और जगह के अंदर हो। किसी बंद कमरे के अंदर कोई फैसला नहीं करेगा। जो फैसला इस मुल्क के मुस्तकबिल का होगा वो इस मुल्क की अवाम करेगी। यही डेमोक्रेसी है। या तो आप अनाउंस करें कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, आप अनाउंस करें कि इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ है,
आप अनाउंस करें कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, फिर करें अपनी मर्जी और मनमानी। और हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली अभी तक इस्तीफे मंजूर करने पर राजी नहीं है। आईने पाकिस्तान कहता है कि अगर कोई अपने हाथ से लिखकर मेंबर इस्तीफा स्पीकर को दे देता है और ये कहता है ठीक है जी मैं रिजाइन करके जा रहा हूं, तो वो रिजाइन मंजूर करना पड़ जाएगा। वो एक्चुअली आईने पाकिस्तान के तहत वो रिजाइन हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर मान ही नहीं रहे। वो कहते हैं जी मैं कल्ले कल्ले को मिलूंगा, कभी ये बात कभी वो बात, कभी ये बहाना कभी वो बहाना, मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 का, इसमें आप 64 नंबर निकाल कर आप पढ़ लें और इसका क्लॉज 1 और क्लॉज 2 उन दोनों को आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाता है कि मजलिस शुरा या पार्लियामेंट के अंदर से अगर कोई आदमी इस्तीफा देना चाहे तो कितने आराम से, अगर वो हाथ से लिख कर दे के और इन्फॉर्म कर देता है तो उसका इस्तीफा मंजूर हो जाता है। यानी लिखा हुआ अ मेंबर ऑफ मजलिस शुरा पार्लियामेंट मे बी राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द स्पीकर, ये बात इतना है। और इसके बाद लिखा है और या, यहां तक ये मुकम्मल हो गया है कि इससे भी हो सकता है, या फिर एज द केस में बी द चेयरमैन रिजाइन हिज सीट एंड देयर अपॉन हिज सीट शैल बिकम वैकेंट। बिल्कुल आसान तरीका है इनके अंदर, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो सहूलतकारों के लिए आखिरी मशवरा है और ये बार बार दूंगा उनको, इलेक्शन करा लो वरना ये भी नहीं बचना। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।